Hello students, in today's video we are going to learn about jute, a natural fiber. Jute is long, soft, shiny plant fiber that can be spun into porous, strong threads. Jute एक लंबा, सॉफ्ट, लचीला, शाइनी प्लांट फाइबर है जिसको हम यूज़ करके खुरदरा एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड बना सकते हैं। जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है एंड जूट वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होती है वहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। बेस्ट सॉइल फॉर जूट इज़ एलुवियल सॉइल। जूट को रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है एंड सोइंग इसकी बुआई मार्च एंड अप्रैल मंथ में होती है एंड इसकी कटिंग हार्वेस्टिंग अगस्त एंड सितंबर मंथ में होती है। जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। हमें पता है जूट चूँकि एक नेचुरल फाइबर है और हमें प्लांट से मिलता है, तो ये जिस प्लांट से मिलता है उसको पटसन, पोट या पटुआ भी कहा जाता है। इस प्लांट की हाइट 6 to 12 फीट होती है एंड फाइबर्स, इस जूट के जो फाइबर्स होते हैं वो स्टेम के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने से ये हार्ड हो जाते हैं एंड इनके फाइबर्स भी हार्ड हो जाते हैं। प्लांट की कटिंग कब करते हैं? जब फ्लावर्स उनमें अपीयर होने लगते हैं। फ्लावर्स का कलर येलो होता है एंड कटिंग करने के बाद इनको कुछ दिनों के लिए एज इट इज़ छोड़ देते हैं जिससे इनके लीव्स ड्राई हो जाते हैं एंड वो गिर जाते हैं। देन इनको, इन सारे स्टेम्स को क्या किया जाता है? बंडल बनाया जाता है एंड इसको स्टेगनेंट वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। स्टेगनेंट वाटर मीन्स रुके हुए वाटर में डाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। स्टेगनेंट वाटर में बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सारे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं ना। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये गनी मैटर को, जो कि उन फाइबर को होल्ड करके रखता है, उसको धीरे धीरे खा जाते हैं and this process is called setting. The long light inner woody stem is separated from the fibrous outer part by hand. अब क्या किया गया? जो उसके अंदर का वुडी स्टेम है जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, बैक्टीरिया की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, उसको क्या किया जाता है? रिमूव कर लिया जाता है एंड फाइब्रस पार्ट को अलग कर दिया जाता है। मीन्स इस स्टेज पे फाइब्रस पार्ट अलग हो जाते हैं एंड उसके अंदर का वुडी स्टेम वो अलग हो जाता है। 3-4 मंथ्स के बाद ये फाइबर येलो हो जाते हैं एंड जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इट बिकम हार्ड एंड शाइनी। बहुत हार्ड हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं एंड इनसे फिर हम स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स, खुरदरे थ्रेड्स स्पुन कर सकते हैं। जूट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर है आफ्टर कॉटन एंड इंडिया में ये वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय, इन सारे स्टेट्स में जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम यूजेस ऑफ जूट देखेंगे। फर्स्ट इज जूट फाइबर्स आर स्पन इनटू ट्विन्स एंड रोप्स। जूट फाइबर को, ट्वाइंस मीन्स क्या होता है? सुतली, आपने सुना होगा, इसको सुतली बोलते हैं हिंदी में। ये एक थ्रेड का, जैसे घर में थ्रेड जैसे आता है ना आपको, उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हिंदी में सुतली बोलते हैं एंड रोप्स भी बनाए जाते हैं। सम फाइन जूट फाइबर आर यूज टू मेक फैब्रिक फॉर क्लोथ्स। कुछ फाइन जूट के फाइबर का यूज़ क्लोथ बनाने में यूज़ होता है। जूट फाइबर का यूज़ लियोलियोन में होता है एंड कुशन्स में होता है। यहाँ पे लियोलियोन क्या है? ये फ्लोर की कवरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स और सैक्स एंड फॉर पैकिंग मटीरियल्स। अब ये टेक्सटाइल के फॉर्म में क्या हुआ? गनी बैग्स, देखिए यहाँ पे जूट के बैग्स बने हुए हैं, जूट का फाइबर से जूट के बैग्स बने हुए हैं, ठीक है। गनी बैग्स बनाने में होता है एंड मटेरियल को पैक करने में जूट का यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद ये आपका पॉलिस्टर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है एंड इसको टेरिलिन या डेक्रॉन के नाम से बेचा जाता है। स्ट्रॉन्ग फाइबर है, रेजिस्टेंस टू क्रीज एंड दस कीप्स इट्स शेप। ये रेजिस्टेंस टू क्रीज मतलब ये जल्दी
कपड़े क्रीज मीन्स मुड़ते नहीं हैं, एंड जिसकी वजह से इनका शेप क्या होता है, फिक्स रहता है। हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाते हैं, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग फाइबर फिल यूज्ड इन पिलो में यूज़ किया जाता है। अब होल्स्ट्री मीन्स जो घरों में हम कुशन रखते हैं ना, जो सोफ़े होते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर को डायरेक्टली फाइबर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है फॉर क्लोथ, एंड पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करके भी क्लोथ बनाया जाता है, फैब्रिक बनाई जाती है ताकि मॉइस्चर ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।